हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। बूटस्ट्रैप के अंदर नैव्स कंपोनेंट की हेल्प से अपनी वेबसाइट पर आप डिफरेंट नेविगेशन सेक्शंस बना सकते हो और ऊपर से ये एक बेसिक कंपोनेंट भी है। आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने नैव मेन्यूज़ को पिल्स में और टैब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। एक सिंपल नेविगेशन हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी होगी और इसके अंदर हम जितने भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं उतने लिस्ट टैग्स देंगे। तो मैं 5 आइटम्स को ऐड करना चाहती हूँ, तो आई विल क्रिएट 5 लिस्ट टैग्स। और इसके अंदर हम लिंक्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए एंकर टैग दे दिया और यहाँ अपनी लिंक को कोई भी डिफ़ॉल्ट पाथ दे दिया, href इज इक्वल टू हैश। इसको कॉपी कर लिया और बाकी लिस्ट आइटम्स में पेस्ट कर दिया। L1, L2, L3, L4 एंड L5। अभी देखते हैं कि बिना बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग अप्लाई करे ये कैसे दिख रहा है। तो अभी मुझे ऐसे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो यूएल टैग है उसे क्लास दे देंगे nav और लिस्ट टैग को क्लास दी nav हाइफन आइटम। को मैं कॉपी कर लेती हूँ और अपने बाकी लिस्ट टैग्स में पेस्ट कर लेती हूँ। और जहाँ पे मैंने ये लिंक क्रिएट किया हुआ है वहाँ मुझे क्लास देनी होगी हाइफन लिंक। तो एक बेसिक नेविगेशन हॉरिजॉन्टल मेन्यू हमने बना लिया है। अब L3 लिंक को अगर डिसेबल करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए मुझे nav लिंक के साथ टाइप करना होगा डिसेबल्ड। तो ये आपको दिख ही रहा होगा कलर चेंज के साथ कि ये डिसेबल हो चुकी है। अब अगर हम अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं अपने nav मेन्यू की, उसके लिए हमें यहाँ nav के साथ लिखना होगा। अगर मैं एंड में करना चाहती हूँ तो जस्टिफाई हाइफन एंड। तो अभी कोई फ़र्क नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ आइफन के साथ कंटेंट भी टाइप करना होगा मुझे। तो ये देखिए कैसे ये एंड में जा चुका है मेरा मेन्यू। अब अगर मैं इसको फिर से सेंटर में लेके आना चाहती हूँ तो मुझे एंड की जगह सेंटर देना होगा। तो ये सेंटर में अब आ चुका है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल नैव मेन्यू बनाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्लास देनी होगी फ्लेक्स हाइफन कॉलम। ये देखिए एक वर्टिकल नैव मेन्यू बना लिया है मैंने। अपने नैव मेन्यू को अगर हम टैब्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ क्लास देनी होगी नैव हाइफन टैब्स। और मैं हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहती हूँ अपने मेन्यू को, इसलिए फ्लेक्स कॉलम क्लास हटा दी। तो अब मेरा जो ये नया मेन्यू है वो टैब्स में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। अब अगर मैं किसी लिंक को यहाँ एक्टिव बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं फर्स्ट लिंक को यहाँ क्लास दे देती हूँ एक्टिव। तो आपको यहाँ कलर का चेंज भी दिख रहा होगा और ये मेरी एक्टिव लिंक बन चुकी है। अब अगर पिल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने मेन्यू को, तो यहाँ नैव हाइफन पिल्स देनी होगी क्लास। तो पिल्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जो भी बूटस्ट्रैप से है कि हेल्प से जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर पिल्स क्लास का यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे कि ब्राउजिंग स्पीड पेज की बढ़ सके। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे ये मुझे हाइटेड कलर भी यहाँ पर दिख रहा है L1 लिंक के पीछे जहाँ मैंने क्लास एक्टिव दी थी। अब अगर मैं यहाँ एक्टिव क्लास को हटा दूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
तो ये मेरा nav मेन्यू में अब कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पिल्स का वर्क नहीं दिख रहा क्लास का। और यही अगर मैंने फिर से एक्टिव दी क्लास तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा। और अगर हम इक्वल विड्थ ये जो मेरी लिंक्स है क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ nav pills के साथ क्लास देनी होगी nav justified। तो ये इक्वल विड्थ लिंक्स आपको यहाँ दिख रही होंगी। नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट पिल्स विद ड्रॉप डाउन, उसके लिए यहाँ जैसे कि जो L2 क्लास मैंने यहाँ L2 जो लिंक दे रखा है, यहाँ पर nav आइटम जो क्लास दी हुई है, यहाँ ड्रॉप डाउन क्लास देनी होगी। और यहाँ क्लास के जो nav लिंक क्लास दी हुई है, यहाँ ड्रॉप डाउन -टॉगल क्लास भी देनी होगी। अभी देखते हैं कि फ़िलहाल क्या हुआ है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा ये बट यहाँ क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा एक मेन्यू तो मैंने बनाया ही नहीं है, सिर्फ ये आइकन मुझे यहाँ टॉगल का दिख रहा है। और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास दी है। अब डाटा टॉगल एट्रीब्यूट देंगे और इसको वैल्यू देंगे ड्रॉप डाउन। और यहाँ L2 के बजाय मैंने टाइप कर दिया ड्रॉप। अब मेन्यू बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके लिए div टैग दिया और क्लास दी ड्रॉप डाउन -मेन्यू। इसके अंदर चाइल्ड एंकर टैग्स क्रिएट कर लिए लिंक्स क्रिएट करने के लिए। क्लास दी ड्रॉप डाउन -आइटम और अपने लिंक को पाथ भी दे दिया, डिफ़ॉल्ट पाथ हैश, तो ये स्पेलिंग गलत है। और यहाँ टाइप कर दिया लिस्ट 1। सिमिलरली अपने बाकी दो लिंक्स को भी मैं यही क्लासेस दे देती हूँ और पाथ दे देती हूँ। और सेकंड एंकर टैग में यहाँ मैंने टाइप करा list 2 एंड थर्ड एंकर टैग में list 3। सो नाउ लेट्स सी। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करती हूँ अपने टॉगल पर, तो यहाँ मुझे दिख रही हैं कि ये 3 लिंक्स मेरे हैं, list 1, list 2 और list 3। तो ये एक तरीका था एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने का विद द हेल्प ऑफ पिल्स। और यही हम टैब्स के साथ भी कर सकते हैं। बस उसके लिए मुझे यहाँ पिल्स के बजाय टैब्स देना होगा। और nav जस्टिफाइड फ़िलहाल के हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चेंजेस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे ना, ये मेरे टैब्स हैं। और जैसे ही क्लिक करा तो ये मेन्यू तो पहले ही हमने बना रखा था। अब अगर आप टॉगलेबल टैब्स बनाना चाहते हो कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल L4 टैब पर क्लिक करा तो मुझे डिफरेंट कंटेंट शो हो, L5 टैब पर क्लिक करने पर डिफरेंट कंटेंट शो हो, वो आप कैसे करोगे? तो जो ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रखा है वो अभी हम नहीं चाहते, तो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन क्लास हटा दी। सिमिलरली ड्रॉप डाउन टॉगल क्लास भी यहाँ से हटाई और यहाँ डाटा टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन ये भी हटा दिया और ये मेन्यू भी यहाँ से हटा दिया। और अभी हम सिर्फ 3 आइटम्स चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं ये भी हटा देती हूँ, बाकी के लिस्ट टैग्स हैं। और यहाँ L1 की जगह टाइप करा हूँ ड्रॉप की जगह टाइप कर दिया अबाउट और L3 की जगह टाइप कर दिया कॉन्टैक्ट। और अभी हम डिसेबल्ड यहाँ से हटा देंगे और एक्टिव भी फ़िलहाल के लिए हटा देंगे। अब देखते हैं कि हमें क्या चेंजेस विजिबल हुए। तो ये मेरे 3 टैब्स बन गए हैं, पर क्लिक करने पर मुझे कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने अभी कंटेंट नहीं दिया। तो अब कंटेंट देंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाहर एक डिव टैग क्रिएट करा और यहाँ इस डिव टैग को क्लास दी टैब
हाइफन कंटेंट, क्योंकि इसी डिव टैग के अंदर मेरा सारा कंटेंट आएगा। और एक और चाइल्ड डिव टैग क्रिएट कर लिया। और अभी इसके अंदर हम इसको कोई आईडी दे देते हैं। पहले HID दी, टाइप करा H3 होम, और यहाँ एक पैराग्राफ टैग दिया। और पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ टाइप कर लिया वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। और ये IDH यानी कि जो भी मैंने कंटेंट दिया है मैं चाहती हूँ ये होम टैब के अंदर डिस्प्ले हो। तो यहाँ HREF के अंदर पाथ यहाँ मेंशन करनी होगी IDH। तो अब ये मेरा होम टैब मेरे इस जो मैंने कंटेंट दिया है उससे कनेक्ट हो गया। इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पेस्ट करा, और यहाँ IDH की जगह मैं ID देती हूँ A, और यहाँ हेडिंग के अंदर टाइप करती हूँ अबाउट, और पैराग्राफ टैग के अंदर भी चेंजेस करूँगी। स्टार्टेड विद द एम टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन। और यहाँ होम की जगह मैंने हेडिंग चेंज करी कॉन्टैक्ट। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने टाइप करा www.codingyan.com, और यहाँ ID चेंज कर दी टू C। तो यहाँ अबाउट के अंदर पाथ के अंदर मैं मेंशन करूँगी A, और यहाँ मैंने मेंशन करा C। सो लेट्स सी नाउ कि हमें क्या शो हुआ। अभी मुझे इस एक ही पेज पर होम, अबाउट और कंटैक्ट और ये हेडिंग्स और सारा कुछ कंटेंट डिस्प्ले हुआ। बट मुझे डिफरेंट टैब्स के क्लिक करने पर, फॉर एग्जांपल होम के क्लिक करने पर मुझे होम और उसका कंटेंट, अबाउट के क्लिक करने पर अबाउट और उसका कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लास देंगे। पहले क्लास दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर क्लास अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि क्यों देते हैं। यहाँ क्लास दी टैब हाइफन पेन, इसी को सारा सिलेक्ट कर लिया और बाकी डिव टैग्स के अंदर पेस्ट कर दिया। और हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देना होगा डाटा हाइफन टॉगल इज इक्वल टू टैब, क्योंकि इसी की हेल्प से हम अगर डिफरेंट टैब्स पर क्लिक करेंगे यानी कि टॉगल करेंगे तो मुझे डिफरेंट टैब्स का कंटेंट दिखेगा। इसको मैंने यहाँ कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, सिमिलरली यहाँ पेस्ट कर दिया। सो नाउ लेट्स सी। अब मैंने होम पर क्लिक करा तो मुझे होम का कंटेंट शो हुआ, अबाउट पर क्लिक करने पर अबाउट का शो हुआ, कॉन्टैक्ट का क्लिक करने पर मुझे कॉन्टैक्ट का शो हुआ। अब अगर आप चाहते हो कि आप अपने टैब्स को फेड इन और फेड आउट कराना चाहते हो जैसे आप उनके ऊपर क्लिक करते हो, तो उसके लिए हमें टैब पे इनके साथ क्लास देनी होगी फेड। सिमिलरली बाकी डिव टैग्स के अंदर दे दिया और रीलोड करा। होम के क्लिक करने पर मुझे कैसे दिख रहा है, मेरा कंटेंट फेड इन या फेड आउट होके आ रहा है। सिमिलरली अबाउट पर और सिमिलरली कॉन्टैक्ट पर। तो ये एक तरीका था टॉगलेबल टैब्स क्रिएट करने का। सिमिलरली अगर आप टॉगलेबल पिल्स बनाना चाहते हो उसके लिए आपको बस इतना सा चेंज करना होगा कि डाटा टॉगल के अंदर जो टैब वैल्यू दे रखी है उसकी जगह आप पिल वैल्यू दे देना। बस यही करना है आपको। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।